नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम देखेंगे इस वीडियो में विद्याग्राम पे जो मॉक नंबर 10 ऑल इंडिया में लाइव हुआ था उसका सॉल्यूशन। मॉक की एनालिसिस भी आपको एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जल्दी मैं आकर के कराऊंगा। ये तो सॉल्यूशन रहा। एनालिसिस में हम बताएंगे, पूरी डाटा रखेंगे आपके सामने कि कितने बच्चे क्या मतलब किन बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, कितने अभी आप पानी में हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या एवरेज स्कोर रहा है टोटल, मैथ्स में क्या लोगों की परफॉर्मेंस है, और सब्जेक्ट वाइज भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऐसे मॉक आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। अभी आपको इस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाना है कि आपका नंबर कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, या फिर 15 मिनट में आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अभी समय है कोशिश का, कोशिश कीजिए बस। एक महीने भी अगर आप अच्छे से मॉक दे करके 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो सकता है। और चलो नहीं भी होगा तो हमारे हाथ में इतना तो है कि हम कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश वाले माइंडसेट से अगर आप एक मंथ तक लगातार मॉक दे रहे हैं और उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, बस अपने आप को रोकिए मत, लगे रहिए। किसी भी डर से, किसी भी परेशानी से चलना बंद मत कीजिए। बस चलिए, भले धीरे रफ्तार में चलिए लेकिन चलिए। और चलिए तो हम भी चलते हैं, आज के सॉल्यूशन को देखते हैं। प्रथम 46 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो, प्रथम n नंबर के वर्गों का जो औसत होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमसे ये बोलता है कि ये होता है n+1, ठीक है, इस टू दोस्त 2n+1 बटे में 6। n यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 46 है ना, तो 46 यहाँ पे n का काम करेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 यानी कि 46 + 1 कितना होगा, 47। ये फॉर्मूला, ये सब बनता कैसे, ये सब भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या मतलब है इसका। ठीक है, 47 गुने अगर हम करें तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, 46, 46 दूनी 92 और 1 93, 93 बटे में 6 को मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्त तो देखो 3 से काटूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, 31 बार में। और ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, 2 इसको कितने बार में काटेगा, 23.5 बार में, 23.5 बार में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 31 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 31 × 93 के 3 हासिल 9, 31 दूनी 62 और 9 कितना होता है, 71। 62 और 9 71। प्लस में मेरे भाई 31 में जब आप 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 31 का आधा यानी कि कितना होगा, 31 का आधा 15.5, 15.5। जब आप इसको जोड़ोगे तो 713 और 15 कितना होगा, 728.5, और 728.5 ऑप्शन बी है। एक चीज आप इस यहाँ पे ना यूनिट डिजिट लगा सकते हैं और ना ही क्या लगा सकते हैं, और ना ही आप लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहें तो डिजिटल सम इसमें लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैं 46 शिफ्ट का एक ही साथ, CGL 2025 में सारा एग्जाम कितने शिफ्ट में हुआ है, 46 शिफ्ट में, तो मैं उनका प्रॉपर वीडियो शिफ्ट वाइज एक ही साथ एक ही वीडियो में मर्ज करके बहुत जल्दी इसी चैनल पे डालने वाला हूँ, यानी कि एयर पब्लिकेशन के चैनल पे डालने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 48 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। देखो 32 मिनट में भर जाए, पाइप बी को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब कि 32 मिनट तक अकेला ए चल रहा है। तो अगर हम ए देखें तो ए मेरे भाई 48 में टोटल भर रहा है। ठीक है, तो 32 में कितना भरा होगा, 16 से अगर हम काटेंगे तो 2 बटे में 3, यानी कि 3 में से 2 यूनिट सिर्फ ए भरा है। इसका मतलब मेरे भाई कि 3 में से 1 यूनिट कौन भर रहा है, बी भर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर 3 यूनिट टोटल अगर हम देखें तो ये कितने देर में भर रहा है, 66 में। तो 1 यूनिट कितने में भरेगा, 3 का ये 22 गुना है तो 1 का 22 गुना यानी कि 22 मिनट, ऑप्शन सी। अगर इस क्वेश्चन में मैं होता तो ये 66 देखकर ही मैं समझ लेता कि कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल ही उत्तर होगा। 11 6 का 66 होता है। 40 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो 40 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, 1/2 LR करेंगे हम। ठीक है ना, या फिर अगर हम देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 44 सेंटीमीटर लंबाई। अगर हम इसको जल्दी करना चाहें तो एल बराबर होता है क्या, एल बराबर होता है आर थीटा, एल बराबर होता है आर थीटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्त, अगर हम इसको करें जल्दी से ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका आर निकालें तो एल बराबर होता है आर थीटा, आर थीटा, थीटा रेडियन में होता है। ठीक है ना, एल अगर हम देखें तो 44 है,
आर कितना है मेरे भाई, आर हमें निकालना है। और थीटा अगर हम देखें तो 30 गुने, अगर हम इसको रेडियन में बदल लें तो पाई बटे में 180, पाई बटे में 180 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम कोई और तरीका से सोच रहे हैं। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एल हमारे पास 44 है, बेसिक से तो हो ही जाएगा, ठीक है। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, केंद्रीय कोण अंतरित करना है। तो ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि 1/2 एल आर करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर बेसिक से ही चले जाते हैं, अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, थीटा बटे में 360 अगर हम देखें तो एल का लंबाई क्या है 44, और ये कितना होता है थीटा बटे में 360, ठीक है। 2 पाई आर, 2 गुने 22 बटे में 7 और आर। अब यहां से हम आर निकाल लेंगे। इससे भी अच्छा मेथड हो सकता है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है अभी। ये 12, 22 इसको काटेगा 2 बार में, 2 इसको काटेगा 6 बार में। आर कितना होगा, 6 दूनी 12 7 84, सही है ना। 6 दूनी 12 7 84, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360, 30 बटे में 360, पाई 22 बटे में 7। अब मैं 7 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, 7 का मल्टीपल भी देख सकता हूँ, ठीक है ना। 7 का मल्टीपल शायद ये है, 14 कटेगा, ये नहीं है, कर ही लेते हैं। थीटा बटे में पाई आर स्क्वायर, 84 गुने 84, क्या चीज़, हाँ 84 गुने 84। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, हालांकि 9 तो कट जाएगा। 3 का भी मल्टीपल हम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 0, 3 इसको काटेगा 12 बार में, 12 7 84 इसको खत्म करेगा, ठीक है ना। 22 चौके 88 के 8 हासिल 8, 22 8 22 8 कितना होगा, हाँ 22 चौके 88 के 8 हासिल 8 और 22 8 176 और 8 कितना होता है 176 और 8 184, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये बेसिक से रहा, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा है, हाँ 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, बिल्कुल 11 का भी मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन 11 का मल्टीपल ये भी है 5 4 9 8 1 9। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। m प्लस एन 24 है तो m माइनस 16 का क्यू प्लस n माइनस 8 का क्यू, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाइए, ठीक है ना। आपको साफ दिखना चाहिए कि ये कितना होगा 16 और ये 8 अगर हम रख देते हैं तो 16 और 8 24। अगर हम यहाँ पे 16 रखेंगे तो 16 माइनस 16 जीरो का क्यू 0, प्लस में दोस्त n माइनस 8, 8 माइनस 8 जीरो का क्यू 0, यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन ए। किसी बिंदु टी से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ऐसे हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये देखो ये 32 है और ये कितना है 40 है। हम पहले अगर रेडियस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि रेडियस इस पे क्या बनाता है, रेडियस इस पे 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट आता है। 5 का मान अगर 40 है, 5 का मान अगर 40 है, 4 का मान अगर 32 है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 8 24, यानी कि दोस्त ये 24 है। अब रेडियस अगर 24 हो गया तो व्यास कितने का होगा, 48 का। यदि सिद्धि ने अपना स्कूटर 24,315 में बेचा और उसे विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ प्रतिशत देखो। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बटे में एसपी देखें, प्रॉफिट बटे में दोस्त एसपी देखें तो ये 1/6 है, यानी कि सीपी आपका कितना होगा 6 माइनस 1 5 और 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% का आपको लाभ हो रहा है। अब 24,315 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि उसका कोई यूज ही नहीं है। इसको हमें सोल्व करना है तो बहुत ईजी है। अगर हम इसको देखें तो 2 और 3 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है। भागा अगर हम देखें तो ये पहले हम ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 16 भागा 2, 16 भागा 2 गुने 8, ठीक है ना, माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 8 बार में जाएगा, 8 टाइम 64 में से गया 63 ऑप्शन टी। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत से 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 5:4 था, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जितना देर पुलिस भागता है उतना ही देर चोर, यानी कि आपका यहाँ पे टाइम सेम होगा। तो जो दोस्त यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है ना, वहीं स्पीड का रेशियो होगा। हम स्पीड में नहीं जाते, हम देखें तो पुलिस बटे में थीप ये 5:4 है, ठीक है। और चोर शुरुआत में, यानी कि 1 यूनिट का मान ही है कितना 150। हमसे पूछ रहा है कि चोर कितनी दूरी तय कर चुकेगा, तो 4 यूनिट तय करेगा। अब 4 यूनिट का मान कितना होगा 150 गुने 4 यानी कि 600, ऑप्शन सी। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं हम, देखो नीचे अगर हम देखें तो हम इनका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस।
ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और ये कितना होगा 1 माइनस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस, कॉस से कॉस कटेगा, ये कितना होगा 2। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा दोस्त, ये होगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए। एक क्लब में पुरुष और महिला के सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्लब में कितनी महिला थी? आप 3 का मल्टीपल देख लोगे, 3 का मल्टीपल देखोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल भी होगा, 6 का मल्टीपल भी होगा, दोनों ही है, ठीक है। 2:3 है और ये 5 है, ठीक है। पुरुष को हम लोग नहीं क्या कर रहे हैं, महिला को नहीं छेड़ रहे हैं, तो महिलाओं को हम बराबर करेंगे। 3 को हम 6 बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं मेरे भाई, हम बना सकते हैं 4:6 भी लिख सकते हैं इसको, और ये 5:6, यानी कि 1 यूनिट का मान ही कितना है, 1 यूनिट का मान ही कितना है 200। तो जब 1 यूनिट का मान 200 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 1200, 1200 का मतलब ऑप्शन ए। 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, हम जानते हैं कि सी एस से 2πr/h होता है, 2π तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब r और h पे डिपेंड करता है, r और h पे। अगर हम r देखें तो ये 4 है पहले का, और h 5 है, यानी कि 4 गुने मेरे भाई 5, और इधर हम देखें तो 5 गुने 7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 4:7 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? अगर हम 11 से डिविजिबिलिटी देखें तो देखो 3 1 4, ठीक है ना, 4 9 13, 13 1 14, 14 में से अगर हम दोस्त कितना घटा दें, गलती कर दें 3 1 4 4, ठीक है। और इधर अगर हम देखें तो 5 9 14, 14 और 1 15, 15 और 4 का डिफरेंस 11 होता है, इसका मतलब कि ये 11 से डिविजिबल है। अब इसको अगर हम देखें तो 1 0 1 और 2 1 3, ठीक है। और यहाँ पे 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 13 और 3 का डिफरेंस 10 होता है, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन डिविजिबल नहीं है, सही तो कर रहे हैं ना, 1 और 2 3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 8 12 1 13, 3 और 13 का डिफरेंस 10 होता है, यानी कि 11 से ये डिविजिबल नहीं है। यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटा पढ़ता है तो वो गणित कितने घंटा पढ़ेगा? देखो आपका डीआई के क्वेश्चन पे इतना कमांड होना चाहिए कि ये सब ना पढ़ते हुए भी आपको पता चल जाए कि हमें क्या करना है, सिर्फ ये लाइन पढ़ करके। देखो विद्यार्थी अंग्रेजी में 3 घंटे पढ़ता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंग्लिश में 15%, अब इसी 15% का घंटे में मान है कितना 3 घंटा, तो हमसे पूछ रहा है कि गणित कितनी देर पढ़ेगा, 35% का मान पूछ रहा है। अब देखो ये कितना होगा, 15 का 1/5 है, तो 35 का 1/5 7 घंटा, ऑप्शन सी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो रुपए में छूट ज्ञात कीजिए। देखो 180 का ही हम 15% निकालेंगे। अब 180 खुद ही 9 का मल्टीपल है, यानी कि उत्तर भी 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल 2 है हमारे पास। ऐसे भी देख सकते हो। अगर इससे बात नहीं बनी तो देखो इसमें एक 9 आएगा और 15% में एक 3 आएगा, यानी कि 27 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 27 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। या फिर अगर आपको सॉल्व करना चाहते हैं तो 180 का आप क्या करिए 15% निकालिए, 15 ये परसेंटेज दशमलव को यहाँ पे ला देगा, यानी कि 1.8 गुने 15 कितना होगा, ये 27 होगा। 2 और 32 का मध्य अनुपाती 32 दूनी 64 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी 8। 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में 6700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा मिलेगा? मतलब आपको देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो 12 मंथ में प्रति वर्ष है, ठीक है ना, तो 12 मंथ में 12% हो रहा है ब्याज आपका इफेक्टिव रेट, तो 13 मंथ में कितना होगा, 13 मंथ में 13% होगा। इसका मतलब कि आपको 6700 का 13% निकालना है, 6700 का 13% निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे दोस्त तो परसेंट से आप 2 जीरो काटिए, 13 गुने 17 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट पे ये 1 आएगा। 13 7 91 के 1 हासिल 9, 13 6 का 78 और 9 87, यानी कि दोस्त 871, ऑप्शन ए। एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 रुपये था, तो बिल की देखो एक छूट हमें 25% की मिल रही है, एक छूट 25% की, और यहाँ पे देखें तो 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि नेट डिस्काउंट कितना होगा 15 + 25 40 माइनस 15 गुने 20 बटे में हम क्या करेंगे 15% और 20%, माफ कीजिएगा ये 35 होगा ना, ये 35 माइनस 15 गुने 20 बटे में 100, 20 बटे में 100, 20 5 100,
5 इसको काटेगा 3 बार में, 35 में से 3 का जाएगा कितना होगा, 35 में से 3 जाएगा 32% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि अगर हम इनका अंतर देखें तो ये कितना होगा 7%। अब इसी 7% का मान कितना है 28 है, मतलब कि 4 गुना। हमसे राशि यानी कि 100% पूछ रहा है, तो 100 का 4 गुना कितना होगा 400 का मतलब ऑप्शन बी। एक व्यापारी क्रमशः 4 रुपये और 6 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी की 5 किग्रा और 3 किग्रा मात्रा मिलाता है, तो प्रति किग्रा मिश्रण का लागत मूल्य देखो 5 चौके 20 और 6 3 18, 20 और 18 कितना होता है 38। 38 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 और 3 8 से, कितने बार में जाएगा ये, अगर हम इसको देखें तो 8 चौके 32, 6 और 0 8 7 56, 6 बटे में 8 ही ना। देखो हम इसको देखो 38 बटे में 8 को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 38 को 32 प्लस 6 लिख लो, ठीक है, बटे में 8 कीजिए। अब देखो 32 बटे में 8 4 होगा, ठीक है, और 6 बटे में 8 का मतलब 3 बटे में 4, और 3 बटे 4 का मतलब 0.75, 4.75। मतलब ये तरीका है जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 46 शिफ्ट देखिएगा, ठीक है, उसमें आपको भर भर के कैलकुलेशन को कैसे टैकल करते हैं, उसके बाद कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, हर चीज आपको उसमें सीखने को मिलेगा। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो इसका चाल कितना हुआ 2 किलोमीटर पर आवर, और 10 मिनट में 6 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। यानी कि धारा के प्रतिकूल इसका अगर हम वो देखें स्पीड देखें तो कितना है 2, और धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर, यानी कि 1/3, 1/3 ये क्या है दोस्त, ये स्पीड है, ठीक है ना। अब अगर हम टाइम निकालें तो ये 3/1, 1/3, 3/1, 3/1, ठीक है। अब अगर हम इस पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो ये x/y बराबर होगा 4/2, यानी कि 2/1, 2/1। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो दोस्त। एक नाविक धारा के यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है 6 किलोमीटर जाने में, तो अब आप यहाँ पे देखो तो 2 और 1 3 यूनिट का मान कितना है अनुकूल, अगर हम देखें तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 3 यूनिट का मान 6 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे स्थिर जल में, यानी कि 3 यूनिट का मान अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में तो खुद के चाल से चलेगा, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना होगा, अरे 3 दूनी 6, 2 यूनिट का मान 4 होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें जाना कितना है 6 किलोमीटर, तो 6 बटे में अगर हम 4 करेंगे तो ये कितना होगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2a प्लस सी माइनस 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू। हम जानते हैं कि a का मान क्या होगा, हम दोस्त ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से a के कोफिशिएंट में भाग देते हैं, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 1, b का कोई अता पता नहीं है तो 0 लीजिए, c के कोफिशिएंट 1 और c स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1/1 1। अब a क्यू कितना होगा 1, b क्यू 0 और c क्यू 1, 1 और 1 2, ऑप्शन डी। मान लीजिए कि ए बी, ठीक है ना, a बराबर नॉट बी, 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि 2 नंबर की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनको उल्टा लिखने पर भी हमें अभाज्य प्राप्त हो, और मोस्ट रिमेंबर कि a और b बराबर नहीं हो। जैसे हमारे पास 11 है, तो 11 को हम उल्टा लिखेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा अभाज्य नंबर, लेकिन इसमें a और b बराबर है तो हम 11 को नहीं लेंगे, बाकी हम 13 ले सकते हैं, 13 को उल्टा करके लिखेंगे तो 31 71 ले सकते हैं। ऐसे करके आप सारे नंबर लिखना और उनका योगफल निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं कुछ खास कर नहीं सकता, इसलिए मैं इसको आपको दे रहा हूं, आप इसका उत्तर देना हमारे कमेंट बॉक्स में। एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे हमें क्या मतलब है, और 8 सेंटीमीटर जिसमें 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर समांतर भुजाएं, मतलब कि ट्रेपेजियम है हमारे पास। यदि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना होगा 12 और 8 20 गुने h यानी कि 6, ठीक है ना, सही तो है। तो ये कितना होगा 60। हमें जो असमांतर भुजाएं हैं कि जो पैरेलल नहीं है उनसे हमें कुछ मतलब नहीं है। 20 छक्का 120/2 60। ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिनों में करता है, बी अकेले 30 दिनों में करता है, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा। अगर वो मिल करके 10 दिनों में कर ले रहे हैं तो मेरे भाई अगर ए से हम करवाएं तो ए कितना करेगा 20 दिन में पूरा कर लेगा, तो 10 दिन में 1/2 कर लेगा।
अगर हम बी का देखें तो बी देखो यहाँ पे अगर हम बी देखें तो 30 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा 1/3, यानी कि 1/2 और 1/3 ये ए और बी मिल करके कर दे रहे हैं 20 दिन में। तो 1/2 और 1/3 कितना होगा 5/6 काम यही लोग कर दे रहे हैं, 5/6 काम ए और बी कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि 6 में से 1 यूनिट काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। और कितने दिनों में कर रहा है, 6 में से 1 यूनिट काम 10 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। बाकी आप इस पे एलसीएम भी लेकर के बना सकते हो, वैसे मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एलसीएम प्रीफर नहीं करता। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। दिया गया कि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, प्रिज्म एक सिमेट्रिकल फिगर है, दुनिया का चाहे कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो उसका आयतन क्या होता है, आधार का एरिया गुने हाइट। आधार का एरिया कितना होगा √3/4, ठीक है, गुने 64, और गुने हाइट कितना है 10। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 160√3 आएगा। 4 इसको कितने बार में कटेगा 16 बार में, 16 दही 160√3। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है ना, ये बराबर होता है दोस्त sec थीटा गुने cosec थीटा के, गुने cosec थीटा के। जब मैं एयर पब्लिकेशन पे यहाँ पे ये सब पढ़ा रहा था बेसिक फाउंडेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि सब कैसे होता है, मतलब जब मैं ट्रिगो पढ़ा रहा था। तो इसके अलावा आपको एक ये और चीज़ याद करना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये बराबर होता है दोस्त सेक स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा के, गुने क्या कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो tan ये किसका फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्म है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से x प्लस 1/x के पास आना चाहें, यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा के पास आना चाहें, तो हम क्या करेंगे 50 में 2 जोड़ेंगे 52 और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि √52। अब हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर में होता है, सेक गुने कोसेक के। तो यही वैल्यू किसके बराबर में होगा, सेक थीटा गुने कोसेक थीटा के होगा ना, सेक थीटा गुने कोसेक थीटा के, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगर हम ये देखें हमें क्या निकालना है, सेक 4 प्लस कोसेक 4। अब सेक 4 प्लस कोसेक 4 क्या है मेरे दोस्त, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर -2 सेक स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब आप देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, सेक स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर के। अब हम जानते हैं कि सेक गुने कोसेक अगर √52 है, ठीक है ना, अगर सेक गुने कोसेक √52 है तो सेक स्क्वायर ये किसके बराबर में होगा, सेक स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर किसके बराबर में होगा, √52 के स्क्वायर के बराबर में, यानी कि √52 का स्क्वायर कितना होगा 52, और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस अगर हम करेंगे तो 2, और सेक स्क्वायर गुने कोसेक, सेक स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर। मेरे भाई सेक गुने कोसेक अगर √52 है तो सेक स्क्वायर गुने कोसेक स्क्वायर कितना होगा, √52 का स्क्वायर यानी कि 52। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। अगर हम यहाँ से 52 कॉमन भी ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 52 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 52 - 2 कितना होगा 50। अब किसी भी संख्या को, अब देखो आप क्या करो ना कि 52 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ये आपके दिमाग में माइक्रो सेकंड में क्लिक करना चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको आधा करके एक जीरो बैठाते हैं। तो अगर हम 52 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते तो 52 का आधा 26 पे एक जीरो बैठाते, लेकिन हम तो 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जीरो और बैठा देंगे 2600। कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी ये हमारी SSC मैथ्स की बुक है, इसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली मैं 2 बजे लाइव आकर के पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे से फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो उस बैच को आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्त ये हमारी सॉल्यूशन बुक है, ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए, मतलब इसका नाम ही सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं है, सही में ब्रह्मास्त्र है। मतलब कि अगर कोई भी मॉक दे रहे हैं आप और किसी भी कॉन्सेप्ट में, जैसे मैं पॉलीगन के किसी कॉन्सेप्ट में फंस गया तो मैं इसको इसमें निकालूंगा और पॉलीगन का सारा कॉन्सेप्ट एक जगह है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कलर भी बहुत अच्छे यूज किए गए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा कि पढ़ रहे हो तो आपको बोरियत फील होगी, मतलब रिवीजन करने के साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा। तो बस बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।